और सीधे चलते हैं झाबुआ, जहां सीएम मोहन यादव सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। किया जा रहा है बहुत ही सुंदर दृश्य। कल्याण सिंह जी डामोर भी अभिनंदन के इस क्रम में सम्मिलित हों। तो झाबुआ एमपी से सीधे लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम मोहन यादव सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। साफा, जैकेट, तीर, कमान माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। तो बाला पहनाकर स्वागत किया गया सीएम मोहन यादव का मंच पर। तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं सीएम मोहन यादव। भेंट करें तीर कमान भेंट करने के लिए कल सिंह जी भावर और लक्ष्मण सिंह जी नायक से हमारा आग्रह। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर झाबुआ नेहा मीणा जी और सीईओ श्री जितेंद्र सिंह जी चौहान से हमारा आग्रह, स्मृति चिन्ह के रूप में बैलगाड़ी एवं तुलसी का पौधा भेजकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। पूर्व विधायक वीर सिंह जी भूरिया का से भी आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय कुंवर विजय शाह जी के स्वागत के लिए आग्रह करेंगे सुश्री निर्मला जी भूरिया, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन, प्रभारी मंत्री जी का स्वागत करें। स्वागत के इस क्रम को शीघ्रता से हमें संपन्न करना है और इसी क्रम में प्रभारी मंत्री जी का अभिनंदन और हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का एक बार पुनः आत्मीय अभिनंदन, स्वागत। करतल ध्वनि आप सभी की ओर से होना चाहिए आदरणीय देवी सज्जनों। और आज के इस बेहद खास अवसर पर जब हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, जन्म से ही बेटी के माता पिता का ये सपना होता है कि उनकी नाजुक से पली लाडली पल पुसकर बड़ी हो जाए, उसके हाथ पीले हो जाए, उसके श्वेत श्याम सपनों में खुशियों के रंग भर जाए, सीमित साधनों के चलते उनके प्रयासों में कोई कमी न रह जाए। इसके लिए शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं में से महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एक महत्वपूर्ण कड़ी है और इसी का हिस्सा बनने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम स्वागत उद्बोधन की ओर चलते हैं। स्वागत उद्बोधन के लिए हम आग्रह करेंगे श्री भानु भूरिया जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, कृपया आज के इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। बोलो जय बाबा देव। आज हमारा झापा जिला ने इतिहास में सब तो मोटो धन सामूहिक विवाह कार्यक्रम इन अवसर पर समानी मंच पर विराजमान हम सब लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर विराजमान हम सब लोकप्रिय नेता आदरणीय निर्मला दीदी, मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय नागर सिंह चौहान जी, हमारे आदरणीय सांसद महोदया अनिता चौहान जी, मंच पर विराजमान हमारे जिले के प्रभारी मंत्री वरिष्ठ नेता आदरणीय कुंवर विजय शाह जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मान्य वरिष्ठ नेतागण आदरणीय संगठन प्रभारी हरिनारायण यादव जी, सभी पूर्व जिलाध्यक्षगण, आदरणीय महामंत्रीगण, आदरणीय सभी जिले के उपाध्यक्षगण, सभी जनप्रतिनिधि, सभी जनपदों के अध्यक्षगण, नगर परिषद के अध्यक्षगण, सम्मानित उपस्थित और आज का कार्यक्रम में उपस्थित पूरा जिला भर से 1932 जो हमारे नव जोड़े हैं झाबुआ जिले के इतिहास में 1932 जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में हमारा मुख्यमंत्री है। मैं आपका अपना एक बार स्वागत अभिनंदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका स्वागत अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूँ कि आपने आम सरकार के मुख्य होती सरकार ने हमारे यहाँ की बहनों को प्रति माह 1950 रुपये देकर उनकी रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम
जिसकी वजह से हमारे झाबुआ जिले के सभी भाई बहन एक नई विकास की राह की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज एक ऐसा दिन है जिस अवसर पर आप उपस्थित हुए हैं, वास्तव में हमारे झाबुआ जिले के लिए एक नए स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है। 1932 हमारे नए भाई बहन अपने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस अवसर पर आप आज उनका हाथ पीले करने, उनको मेहंदी लगवाने, उनको फेरे दिलाकर उनके नए जीवन की शुरुआत करने के लिए पधारे। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करना चाहता हूँ। साथ ही में आपका इस स्वागत वंदन में हमारे एक छोटा सा आदिवासी गीत के माध्यम से भी स्वागत वंदन करना चाहता हूँ। ऐसा हमारी भूमियों से पढ़ावा रुकी जाए तो मुझे दे दो। जी, संगीता सोनी जी, कलसिंह भावर जी, अनिता चौहान जी, माननीय सांसद श्रीमान लक्ष्मण सिंह नायक जी, ओम शर्मा जी, मनोहर सेठिया जी, शैलेश दुबे जी, दौलत भावसार जी, गुमान सिंह डामोर जी, पूर्व सांसद, पूरे मंच के लिए जोरदार ताली बजा दो। सारे जनपद के अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष, सारे पदाधिकारी मौजूद हैं। और सच में आज तो भाषण का नहीं है, आज का महत्व तो आपके दूल्हा दुल्हन के साथ विवाह में शामिल होकर के जो बहनें हैं, हमारी दुल्हन है, उनकी तरफ से भाई आया है। और हमारे कमर साहब, क्या बोलते हैं यहाँ पे, जमाई साहब, वाह, जोरदार हाथ जोड़ के दोनों जमाई साहब आपको बधाई देता हूं। जोरदार ताली बजाओ हमारे जमाई साहब के लिए। देखो क्या आनंद आया है। आज लगभग 2000 परिवारों के अंदर ये खुशी का मौका है। 2000 तो कितने ज्यादा हो जाएंगे, लगभग 2000 किसको कहते हैं, इसको एक मामूली बात है। और भाग्यशाली आपका भाई मुख्यमंत्री है तो आपकी शादी में आया। जोरदार ताली बजा इस बात के लिए, आपके इस सामूहिक विवाह में एक साथ जहां देखो वहां, जहां तक निगाह जा रही है, ऐसा लग रहा है कि शादियों का समुद्र हो गया है। चारों तरफ, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ऐसा लग रहा है वाकई। और जरा ढोल ढाल से बजा के बताओ जरा, तुम्हारा कितना बढ़िया ढोल बजा रहा था, धूमधाम से क्या आनंद आ रहा था। झूम झूम के हमारे लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद बता रहा है। ये तो आनंद होना ही चाहिए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज के इस अवसर पर। बहुत बढ़िया, देखो बैंड डांस कर रही है। और ये डांस आना, शादी में डांस नहीं हुआ तो कितना बन है, तो आनंद आना ही चाहिए। भगवान सूर्यनारायण को साक्षी बना करके जो विवाह संस्कार हुआ, वाकई अद्भुत काम है। और साथ में हमारे प्रभारी मंत्री जी ने और नया माननीय सांसद जी, प्रभारी मंत्री जी, ये आपको बाबा महाकाल के प्रतीक के रूप में, मैं काल की नगरी से आता हूँ, अर्थात समय की नगरी, और आपको घड़ी दे करके महाकाल आप तक पहुंचाए हैं। जोरदार ताली बजाओ सबके लिए भी। ये अद्भुत कल्पनाशीलता है। लगातार जिस प्रकार से समय चल रहा है, भारतीय विवाह पद्धति में 16 संस्कार हमारे जीवन में आते हैं। उस 16 संस्कार में से पाणी ग्रहण संस्कार ये सबसे बड़ा माना जाता है। वैसे तो साधु सन्यासी तपस्या करने के लिए पहाड़ में जाते हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में सच्चे अर्थों में मानव जीवन को धन्य करने के लिए दो परिवारों का मिलन, और जीते जी अपने हाथ में जब श्रीमती का हाथ आता है तो हमारे अपने दूल्हा दुल्हन एक तरफ विष्णु भगवान और एक महालक्ष्मी की जोड़ी बन जाती है। ये चतुर्भुज रूप आ जाता है। ये परमात्मा की लीला, मामूली बात नहीं है। आज हम सब जान रखें, खास करके ये जो 7 वचनों का महत्व है, 7 फेरे लेकर के 7 जन्मों तक आपका ये विवाह हमारे जीवन में आनंद और खुशी देता रहे, ऐसी मैं परमात्मा से कामना करता हूँ। जब मैं विवाह की बात कर रहा हूँ तो यहाँ निकाह भी हुए, हमारे मुस्लिम भाई बहन के लोग भी लिखे थे,
तो मैं मान के चलता हूं, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सबके जीवन में, सबके परिवार में भारतीय संस्कृति के हिसाब से पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हमारे लिए आज का दिन शादियों का दिन है। इसलिए निकाह वालों को भी बधाई, विवाह वालों को भी बधाई। और ये आज यहाँ पर लगभग 11 करोड़ रुपया सरकार के द्वारा दिया जाएगा। जोरदार तालियां बजाएं अपने बीच में से। 49,000 रुपया प्रति जोड़ा। आप जिस जोड़े से जो सामान लेके आएंगे, आपकी मर्जी का लेके आए, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये हमारे द्वारा विवाह का कार्यक्रम सरकार के माध्यम से होना। और सनातन संस्कृति में विवाह कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये परस्पर एक दूसरे का विश्वास है, ये जन्म जन्म का बंधन है, परमात्मा की लीला। और दूल्हों के लिए तो कह रहा हूँ, जब बेटा हो ना, ध्यान रखना, मेरी बेटी दे रहा हूँ आपके हाथ में, कोई गड़बड़ मत करना, नहीं तो सारी जवाबदारी तुम्हारी रहेगी। हमारी बेटियों का जो महत्व है, जोरदार ताली बजा हमारी अपनी बेटियों के लिए। जब से हमारी सरकार बनी, हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री शिवराज जी, उसके पहले बाबूलाल जी को, उमा भारती जी, और जोरदार ताली बजाओ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जोरदार तालियां बजाओ। चारों तरफ सभी प्रकार के विकास के काम करते करते एक पूरे देश के अंदर अलग प्रकार का वातावरण बना। हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। सामूहिक विवाह का आनंद ही है, पैसे वाला भी आया, गरीब से गरीब आदमी भी आया, अरे जितना भी है परमात्मा की लीला से। लेकिन जो सामूहिकता का मजा है, ये सामूहिकता का बात ही अलग रहती है। आज के इस अवसर पर बताना चाहूंगा, हमारी सरकार भी जब से बनी है, गरीब, युवा, महिला, किसान, उनकी जिंदगी बदलने के लिए लगातार काम कर रही है। आप बताइए, आपके खेती के अंदर आज अपने बीच में हमने सरकार बनाने के पहले कहा था कि 2700 रुपए कुंटल 5 साल में गेहूं खरीदेंगे, लेकिन 1.25 साल में 2600 रुपए कुंटल में खरीद रहा है। जोरदार ताली बजा, किसी के पास भी तो गेहूं होगा 2600 रुपए कुंटल तोलेंगे। मुझे मालूम पड़ा कलेक्टर कमिश्नर यहाँ मौजूद है, अगर गेहूं लेकर के आए और कांटे कम पड़ रहे हैं तो आप सब कांटे लगा देना। किसी भी व्यक्ति के घर से ट्राली आए, हर एक का माल तुलवाने की जवाबदारी हमारी है। हमने कहा कि हमारे किसान भाई बहन रात दिन मेहनत करते हैं, उनके जीवन में बदलाव लाना चाहिए, इसीलिए हमने 2600 रुपए क्विंटल की बात करी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार लाडली लक्ष्मी बहनों के लिए भी लाडली बहना योजना में आपको हर महीने 1188 करोड़ देते हैं। लगभग पूरे साल में 20,000 करोड़ की राशि। बहनों जोरदार ताली बजाओ, हर महीने रक्षाबंधन मना रहा बहने। हमारे कई विरोधी लोगों को नींद नहीं आती है, वो बार बार बोलते हैं ये योजना कब तक चलेगी, बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनकी जहां जहां सरकार है, हिमाचल, कर्नाटक, जहां भी सरकार है, उनके यहाँ अधिकारियों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे। विकास की तो बात अलग है, इसलिए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं ये झूठी योजना से काम नहीं चलेगा। उनने खुद ने कहा हमने सरकार बना ली झूठ बोल के, अब हमारे पास पैसा नहीं है। अरे भाई, ऐसा झूठ बोलने से क्या फायदा? अब आप बताओ, हमारे में से जितने भी बैठे, कोई भी योजना हमने बंद की है क्या आज तक? जो योजना चालू करी, लाडली बहनों हाथ खड़ करके बताना जिन जिन को पैसे मिल रहे हैं, किन किन को पैसे मिल रहे हैं लाडली बहनों के लिए। और इसी प्रकार से आज विवाह में भी आप घर नहीं जाओगे, उसके पहले आपके खाते में पैसे आएंगे। हमारे लिए किसान सम्मान निधि 6,000 माननीय मोदी जी के लिए जोरदार एक बार फिर अभिनंदन करें। ये किसान आधारित सरकार है, पहली बार किसानों को राशि दे रहे हैं, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। किसानों को भी राशि दे रहे, बहनों को भी दे रहे, विद्यार्थियों को भी दे रहे। अरे युवाओं के लिए स्कूटी किसने दी? हमने दी। लैपटॉप हमारे द्वारा युवाओं को दिया जा रहा, सभी बच्चों के लिए। और मुझे मालूम है इसी झाबुआ में बहुत जल्दी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के माध्यम से मेडिकल कॉलेज का भी भूमि पूजन करने आने वाले। मेडिकल कॉलेज का हमारे विरोधी कहते हैं कि भैया मेडिकल कॉलेज का क्या होगा? अरे तुमने तो कभी बनवाया नहीं, तुम्हारा तो कभी ध्यान गया नहीं,
यहाँ इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए जो बन सकेगा सरकार लगातार काम करेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो आज 35% से ज्यादा बहनों को आरक्षण दे रहे हैं, स्थानीय निकाय में तो 50% दे रहे हैं। आने वाले समय में मोदी जी के माध्यम से आप तो पहले ही अपनी बहन को सांसद बना चुके हैं, जोरदार ताली बजाया आपने, झाबुआ ने नया रिकॉर्ड बनाया। अब आने वाले समय में 33% लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दे करके बहनों को और सशक्त बनाया जाएगा। हमारी तो संस्कृति मातृ प्रधान है, हम तो अपने देश का नाम भी भारत माता के नाम पर रखते हैं। बोलो भारत माता की। हमको तो ये आनंद है, कदम कदम पर हम बहन बेटियों की पूजा करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। आज इस बात को लेकर जब चलते हैं तो बहुत सारी बातें कर सकता था, लेकिन थोड़े समय की कमी है। फिर भी मैं अपनी तरफ से यहाँ बताया रानापुर में कुछ पानी की कमी है, तो आपने कहा रानापुर का भांडाखेड़ा बैराज जोरदार ताली बजा में बनाने की घोषणा करता हूँ। रानापुर में गलती खेड़ा बैराज 331 लाख की लागत। इस अवसर पर रानापुर का बुदासाला, रानापुर का नागनखेड़ा, रानापुर का छायन, रानापुर का झजरवा और मेघनगर का कल्लीपुरा, जोरदार ताली बजाओ। ये पूरे क्षेत्र के पानी के लिए जो बन सकेगा जरूर करेंगे। यहाँ पर मुझे बताया गया है कौन सी नदी बहती है, माही नदी, कौन सी, अनास नदी, अनास, और अनास नदी हो, माही नदी हो, जहां से भी पानी लाना पड़े पूरे क्षेत्र के लिए सिंचाई का पानी भी देंगे और पीने का पानी भी देंगे। जोरदार ताली बजा करके अपने इस पूरे कार्यक्रम का आनंद ले। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर नवविवाहित दंपतियों को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हर एक जिला जो विकास की चाह में मुख्यमंत्री जी की बात जोड़ रहा है, हमारा कर्मठ स्वप्नदृष्टा मुख्यमंत्री जी भी कृत संकल्प है। हर जिले में विकास की गंगा बहाने के लिए अनवरत प्रयासरत है। यही मुख्यमंत्री जी का इरादा है, यही संकल्प और यही स्वप्न। और अब हम आग्रह करते हैं 11 नवयुवक दंपतियों को प्रतीकात्मक रूप से 49,000 रुपए की राशि स्वीकृति पत्र चेक के सामूहिक विवाह समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए और सामूहिक विवाह में शामिल जो कन्या थी उनको उन्होंने उपहार दिए, गिफ्ट दिए। तो मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह सम्मेलन में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। 1932 से ज्यादा जोड़ों की शादी इस कार्यक्रम में संपन्न कराई गई। और सभी नवविवाहित जोड़ों को सहायता राशि प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सीएम मोहन यादव जहां पर चेक के जरिए भेंट राशि दी जा रही है सभी नवविवाहित जोड़ों को। 1932 से ज्यादा जोड़ों की शादी इस कार्यक्रम में संपन्न कराई गई।